अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मंसूर अली खान अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। आज के वीलॉग के हवाले से जिस तरह आपने इसके टॉपिक के ऊपर भी देखा है कि उस्मान बुज़दार साहब की सरकार ने ऑपोजिशन की किस तरह मदद कर दी है। अब बड़ी हैरानकुन किस्म की बात यह है कि आप हैरान होंगे कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो बड़ी सपोर्ट हासिल है उनको मेरे कप्तान की। तो उस्मान बुज़दार साहब ने ऑपोजिशन की किस तरह मदद कर दी है, मैं अभी आपको पूरी इसकी डिटेल समझाता हूँ। मुल्तान का जो जलसा है वो ऑपोजिशन का, पीडीएम का, ये 5वां जलसा है और इस 5वें जलसे से पहले सबसे पहला इसका आगाज़ जो है वो गुजरांवाला से हुआ। आपने देखा वहाँ पे बड़े उन्होंने कंटेनर्स वगैरह लगाए और गिरफ्तारियां भी की, लोगों को उठाया भी, लाठीचार्ज भी हुआ। लोगों के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई कि वो जलसागाह तक ना पहुँच सकें, लेकिन एक अच्छा इंप्रेसिव शो करने में पीडीएम उस वक्त कामयाब हो गई। मुख्तलिफ तजियाकारों की मुख्तलिफ राय है, कुछ ने कहा नहीं जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, कुछ ने कहा नहीं बहुत अच्छा शो था। जो विजुअल्स उस वक्त आए थे ड्रोन के जरिए, ड्रोन बड़ा अच्छा एक तरीकाकार होता है किसी भी जलसागाह को चेक करने के लिए कि विजुअल्स जो है वो बताते हैं, उससे तो लग रहा था कि एक अच्छा शो था। उसके बाद वहां से ये बात कराची जाती है। कराची के हवाले से पॉइंट ये था कि वो उनका होम ग्राउंड था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तमाम तर सूबाई हुकूमत की सपोर्ट हासिल थी, ट्रांसपोर्टेशन हो, खाना हो, बंदे लाने हो, सब कुछ उनको मुयस्सर था, कोई रोक टोक नहीं थी। तो इसलिए वहां पे जो लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन उसका असल ड्रॉप सीन जो होता है वो उस जलसे के बाद होता है। आपको याद होगा रात को जो है वो कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जाता है होटल से और मरियम नवाज भी उस कमरे में मौजूद होती हैं जब पुलिस एहलकार अंदर दाखिल होते हैं। आईजी सिंध का मुबैना अगवा और उसके बाद आर्मी चीफ का नोटिस लेना, तहकीकात होना, उसकी रिपोर्ट आना और ये कहा जाना कि जी चंद जज्बाती लोगों ने जो है वो ये सब कुछ कर दिया था और उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। ये जो दो जलसे थे ना, इसने ऑपोजिशन को एक मोमेंटम दे दिया, बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम दे दिया कि यार लोग तो बाहर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आ रहे। तो एक मोमेंटम गेन करने में ऑपोजिशन कामयाब हो गई। वहां से कहानी जाती है उसके बाद कोयटा। अब कोयटा के हवाले से वहां पे पता लगा कि जनाब वहां पे सिचुएशन जो है वो इस तरह है कि नवाज शरीफ साहब वहां पे पहले आया कि जनाब वो तकरीर नहीं करेंगे और उनको शायद तकरीर ना करने दी जाए, लेकिन उसके बाद खैर उन्होंने भी तकरीर की। वहाँ पे मरियम नवाज भी वहाँ पर पहुंची। बिलावल भुट्टो अलबत्ता उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेनिंग के अंदर बिजी थे, वो वहाँ पे नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने भी वीडियो के जरिए उन्होंने खिताब किया। रोक टोक कोई ऐसी खास वहाँ पर भी नहीं थी। कोयटा के अंदर भी एक अच्छा बड़ा इंप्रेसिव शो करने में ऑपोजिशन कामयाब हुई। लेकिन उसके बाद आता है गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन और उस इलेक्शन की वजह से पीडीएम के जो जलसे थे इसका मोमेंटम रुक जाता है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में बिजी हो जाती हैं। उसकी वजह से उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का जो रिजल्ट आता है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब होती है। उतनी सीटें नहीं ले पाती जितनी सीटें पिछली दो वफाकी हुकूमतों ने ली थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, लेकिन फिर भी एक अच्छा शो करने में पीटीआई कामयाब हो जाती है। पेशावर का शो होता है, पेशावर का शो इतना इंप्रेसिव शो नहीं होता अफसोसनाक तौर पर, इसलिए क्योंकि मोमेंटम शायद टूट चुका था और ये कहा जा रहा था कि वहाँ पे मरियम नवाज जलसागाह के अंदर मौजूद थी। जब उनको अपनी दादी की वफात की खबर मिली, उन्होंने सिर्फ एक हार्डली मेरे ख्याल में शायद लेस देन 1 मिनट का उन्होंने खिताब किया। उसके बाद वहाँ पे उनको वो तकरीर नहीं कर सकती और बहरहाल, लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर तजियाकारों ने कहा कि कोई ज़्यादा अच्छा इंप्रेसिव शो नहीं था पीडीएम का वहाँ पर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के लिए एक अच्छी खबर होती है कि जनाब लगता है नंबर टूट रहे हैं, मोमेंटम टूट रहा है। उसके बाद अब ये शो आता है मुल्तान में। अब मुल्तान के अंदर जो है वो मैं नहीं जानता कि ये किसने इनको सजेशन दी कि जनाब आप इस ऑपोजिशन को वहां पे जलसे ना करने दें। मजबूरी तौर पर अगर आप ओवरऑल देखें तो इस हुकूमत ने कोरोना का सहारा लिया। उन्होंने कहा जनाब कोरोना आ गया है, कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया है। मुल्तान के हवाले से फिगर कोट करना शुरू किए गए कि जनाब जो टेस्टिंग रेट्स हैं उसके मुताबिक 14% जो है वो पॉजिटिविटी रेट्स आ रहे हैं कि अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जाता है तो उसमें से 14 लोग जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये जो जलसे में जो है पूरे सिंध से, साउथ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे, वहाँ से बीमारी पकड़ेंगे और दोबारा अपने अपने इलाकों में लेके जाएंगे, तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। अच्छा, ये एतराज़ जायज़ है मेरे ख्याल में, इसमें नाजायज़ बात नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या है। मिसाल के तौर पर आप एक क्लास के अंदर बैठे हैं, उस्ताद वहाँ पर खड़ा है, उस्ताद अपने तमाम तर स्टूडेंट्स को ये सिखा रहा है कि जनाब आपने ना हमेशा ट्रैफिक लाइट पे खड़े होना है और आपने इशारा नहीं तोड़ना। लेकिन एकदम अगर उसकी जेब से एक ट्रैफिक चालान की पर्ची ही गिर जाए और पता ये चले कि जनाब जो टीचर है वो खुद अपना चालान करवा के आ रहा है क्योंकि उसने इशारा तोड़ा था,
तो फिर टीचर की वो जो कही हुई बात होती है ना, उसके अंदर दमखम नहीं रहता। हुकूमत के साथ भी यही हुआ है। हुकूमत कह तो रही है जनाब कोरोना फैल गया, कोरोना फैल गया, कोरोना, लेकिन आपके अपने लोग जितने जलसे कर रहे हैं, जो रैलियां निकालते हैं, चाहे फिरदौस आशिक अवान हो गई, असद उमर हो गए, ये सब लोग, सदाकत अली अब्बासी हो गए, ये सब लोग जो अपने अपने इलाकों में जो कुछ कर रहे हैं, क्या वो नजर नहीं आता? जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो फिर ऑपोजिशन आपकी बात मानेगी नहीं। बात गलत नहीं है, लेकिन अफसोसनाक तौर पे दोनों ही साइडें ये बात नहीं मान रही। कह जरूर रही हैं हाँ जी कोरोना है, ये सब कुछ है, हम फेस मास्क भी देंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि किसी ने भी इस चीज की परवाह नहीं की। लोग ये दोनों इस बीमारी के ऊपर सियासत या तो कर रहे हैं या करते रहे हैं। आपको याद होगा जब ये बीमारी नई नई आई थी तो उस मौके पे काफी हद तक इस बीमारी को लेके बड़ी ऑपोजिशन ने हुकूमत की बड़ी क्लास ली थी कि जनाब आप सीरियस ही नहीं है। मेरे कप्तान का भी बड़ा मजाक उड़ाया गया, जनाब खांसी नज़ला जुकाम कह के जो है वो इसको मामले को आप रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी सीरियस बीमारी है। लेकिन अब वही ऑपोजिशन जो है इस बीमारी को इतना सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं है, और उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि जनाब पीडीएम का मोमेंटम बन रहा है और ये नंबर आगे चल रहे हैं, तो इसलिए अब हमने नहीं रुकना। गिरफ्तारियां की गई, गिलानी साहब के दोनों बेटों को एक एक करके गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया, ये इस तरह की चीजें। और उसके बाद कई लोगों को, कारकुनों को जो है, चाहे वो नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, उनको गिरफ्तार किया गया। कंटेनर्स लगा देना, मोबाइल फोन सर्विस बंद कर देना, ये इस तरह की चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा याद रखिएगा कि जो एहतजाज करने वाली पार्टियां होती हैं ना, ये उनको फेवर होता है हमेशा, क्योंकि वो ये इंप्रेशन लेने में कामयाब हो जाते हैं कि जी हमें दबाया जा रहा है, हमें ये लोग काम नहीं करने दे रहे। आपने खुद बुज़दार साहब की अपनी हुकूमत ने गुजरांवाला के अंदर भी यही गलती की, मुल्तान के अंदर भी आप यही गलती करने जा रहे हैं कि जनाब इनको खुल के हमने खेलने नहीं देना। अब जब जब आप ये करेंगे लोगों का गुस्सा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और उस मोमेंटम में उतना, उस तहरीक में उतना ही ज्यादा मोमेंटम आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में बुज़दार साहब ने चाहते ना चाहते हुए भी, क्योंकि जाहिर बात है मैं तो सीएम के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि हमें कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तो यही बताया गया है कि सूबे का जो सरबराह है वो चीफ मिनिस्टर ही है। तो अगर तो उस्मान बुज़दार साहब ने ये तमाम तर फैसले किए हैं तो इंतहाई गलत फैसले हैं। मेरा ख्याल में जिस तरह इमरान खान साहब ने मुझे एक इंटरव्यू दिया था और अपने एक नाकिद को इंटरव्यू दिया था, उससे इमरान खान साहब का कद काट बढ़ा है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि लोगों ने कहा कि हाँ जी इन्होंने हिम्मत पैदा की मुखालिफत सुनने की, सख्त सवाल सुनने की। तो यहां पे भी आप उनको अगर अपना शो करने दें, वो जिस तरह करना चाहते हैं आप करने दें, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई फर्क पड़ेगा। आपके घर में तो सारे मसाइल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फिर क्या मसला है, उनको करने दें वो जो करना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ करके आपने और तजस्सुस पैदा कर दिया है। साउथ पंजाब के अंदर लोग और भी ज्यादा देखना चाहेंगे कि शो हो क्या रहा है। अब चाहे वो ग्राउंड के अंदर हो, स्टेडियम के अंदर हो या स्टेडियम के बाहर हो, लोगों में तजस्सुस पैदा हो गया है। आज रात को, शाम को, अभी मैं नहीं जानता आप किस वक्त ये वीलॉग देख रहे हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद तमाम आंखें जो है टीवी के ऊपर होंगी कि जनाब क्या खबरें आ रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं, वहां पे मोमेंटम क्या बन रहा है वहां पे। और जेहन में रखिएगा कि इसके बाद एक ग्रैंड शो होने वाला है लाहौर के अंदर। असल मार्का वो है, लाहौर हमेशा नून लीग का एक गढ़ रहा है। अगर यहां पे इस किस्म की कोई हरकतें हुई कि लोगों को गिरफ्तार किया गया या कंटेनर लगाए गए, तो ये और भी ज्यादा लावा और भी ज्यादा निकलेगा बाहर। अगर आप ऑपोजिशन को करने दें जो कुछ वो कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा कोई डेंट आप लोगों को पड़ जाएगा या कोई बहुत बड़ा मसला पड़ जाएगा। लेकिन इस किस्म के टैक्टिक्स, आपको याद होगा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी जब मॉडल टाउन का एक वाकया पेश आया था जिसमें 14 अफराद जाबहक हो गए थे, तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पूरी मूवमेंट के अंदर एक जान आ गई थी। इमरान खान साहब की पूरी मूवमेंट के अंदर एक जान आ गई थी। 126 दिन का धरना जो है उसके अंदर एक जान आ गई थी। उसकी वजह वो इवेंट था। तो खुदा न खास्ता इस तरह का अगर कोई इवेंट हो गया तो एकदम सारे मामला किस तरह आपके हाथ से निकल जाएंगे आपको समझ भी नहीं आएगी, और उसके बाद उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोगों की तकरीरें ना दिखाना, उनकी आवाज़ बंद कर देना, उनको मुजाहिरा ना करने देना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये जमहूरियत की रूह के मुखालिफत में जाती हैं, ये कभी भी उसकी सपोर्ट में नहीं जाती। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी गलती बुज़दार हुकूमत की जानिब से। अब आगे चल के देखें क्या होता है, आपको अपडेट हम करते रहेंगे, और ये वीलॉग्स का सिलसिला जो है अब रोज़ जारी रहेगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।